जनूबी कश्मीर में फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान तसादुम। हिजबुल मुजाहिदीन के 5 मिलिटेंट हलाक। 4 रोज में 14 मिलिटेंट मुख्तलिफ ऑपरेशंस में हुए हलाक। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद हुई 50। लॉकडाउन के 14 हफ्तों बाद भी मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर नहीं हुए बहाल। कोरोना के कहर के बीच सरहदी इलाकों में पुरतनाव हालात। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आज भी शदीद गोलाबारी। रिहायशी मकानात को नुकसान, कई मवेशी भी हलाक। श्रीनगर में ताजरों की जिला इंतजामिया से अहम मीटिंग मुनक्किद। जल्द तिजारती सरगर्मियां हो सकती हैं बहाल। ताजिर प्लान मुरतब कर इंतजामिया को करेंगे आगाह। और लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी सयाहती मकाम गुलमर्ग में माहौलियात को पहुंचा नुकसान। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जारी किया वजह बताओ नोटिस। आदाब नाज़रीन, अभी तक के उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद और अब पेश है खबरों की तफसील। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां के सुगहो हुंडामा में अलसुब शुरू होने वाले एक मुसल्लह तसादुम में 5 मिलिटेंट मारे गए। ये जिला शोपियां में गुज़श्ता 4 रोज के दौरान चलाया जाने वाला तीसरा मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन था, जिसमें 5 मिलिटेंट हलाक किए गए। इससे कबल 7 और 8 जून को बिलतरतीब रिबन और पिंजोरा नामी इलाकों में 9 मिलिटेंट मारे गए थे। इस तरह से जिला शोपियां में गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान मारे जाने वाले मिलिटेंटों की तादाद बढ़कर आज 14 हो गई। पुलिस के मुताबिक शोपियां के संगो हंडामा में आज सुबह झड़प होने वाले 5 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ खत्म हुआ। इस दौरान मारे गए सभी मिलिटेंट मकामी थे, जिनका ताल्लुक जिला शोपियां से बताया जा रहा है, जिनसे पुलिस के मुताबिक हथियार भी बरामद किए गए। वाज़ेह है कि फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने खुफिया इतलात मिलने पर मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अब तक 4 रोज के दौरान 14 मिलिटेंटों को मार गिराया है, जहां आज भी सुबह सुबह सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हुआ और फौज के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने 5 मिलिटेंटों को मार गिराया। Based on the input what we received from Jammu and Kashmir police late in the evening yesterday, a swift cordon was planned by 44 Rashtriya Rifle, and making use of the hours of darkness, they swiftly mobilized to the orchards of Sugu Hadama so as to prevent the escape of the terrorists. The entire movement by the parties was carried out in a concealed and tactical manner. These terrorists were involved in numerous notorious acts to include killing of apple traders in trains last year, carrying out excesses on the local populace, threatening and harassment of innocent civilians, businessmen and shopkeepers. The terrorists were also involved. भारत और पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुतासरीन में गैर मामूली इजाफे के बावजूद भी जम्मू कश्मीर में इन दिनों ममालिक की मुनक़सिम करने वाली लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर तरफ़ेन की अफवाज के दरमियान जारी गोलाबारी का तबादला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला राजौरी के नौशहरा सेक्टर में आज भी एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की अफवाज के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ, जिसमें नौशहरा सेक्टर के सरहद के करीबी इलाकों में रिहायशी मकानात के नुकसान के साथ साथ मवेशी भी हलाक हुए। इस दौरान जंगलात में बारूद फटने से आग भी लगी। राजौरी के नौशहरा सेक्टर में एलओसी पर आज सुबह करीब 7:30 बजे दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने भारतीय अफवाज की चौकियों को निशाना बनाकर बिला इश्तियाल फायरिंग की और मोटार शेल दागे गए, जिस दौरान सरहदी इलाकों में रिहाइश पजीर लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। सुबह के टाइम पाकिस्तान ने इतना गोलाबारी यहाँ पे की है कि मैं समझता हूँ यहाँ पे जो परिंदे होंगे छोटे छोटे वो भी मारे गए होंगे। और अचानक पाकिस्तान की फायरिंग में हमारे कुछ मवेशी मारे गए। हमारी पब्लिक जो है सुबह की घरों में अंदर से बंद है, उन्होंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं। हमारा बहुत नुकसान हो गया यहाँ पे। अभी जैसे हमारे कुछ पंचायतों में बैंकर बने हैं जो बॉर्डर के एलओसी के साथ में बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे भवानी पंचायत में एक बैंकर भी नहीं बना है। वहाँ पे लोग कैसे रह रहे होंगे वो मेरे को नहीं पता। मैं अभी गया नहीं हूँ घर में, मैं रास्ते में हूँ, आप मेरे को मिल गए हो, यहाँ पे आग लगी है, मैं यहाँ पहुँचाने के लिए खड़ा हो गया था। जो बॉर्डर एरिया है ना, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये कभी भी फायर हो सकता है।
पर ऐसा है जब ये खैर होता है ना, इसका जो है ये कोई भरोसा नहीं है। आए तकरीबन 2-3 साल जब पहले। इधर मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद आज 50 हो गई, जहां जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले से ताल्लुक़ रखने वाला एक 80 साला बुजुर्ग जिसका कल इंतकाल हुआ था, आज कोरोना टेस्ट इसका मुस्बत पाया गया। जिला पुलवामा के रहमू से ये पहले मरीज की कोविड-19 से मौत हुई है। महलूक की आखिरी रसूमात कोविड-19 के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल के तहत अंजाम दी गई। इधर रहमू को इंतजामिया ने रेड जोन इलाका करार देकर मुकम्मल तौर सील कर दिया है। रोमू वनपोरा का रहने वाला है, तो उसकी एज जो है तकरीबन 85 अबो होगी। तो उसको 7 तारीख को उसको रेफर किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा एंड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा ही हैज़ बीन शिफ्टेड टू SMHS श्रीनगर। तो वहाँ उसका टेस्ट लिया गया है, तो अनफॉर्चुनेटली वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। तो हम इस वक्त जो ये सर्वेलेंस टीम है इसी के साथ लगे हुए हैं। तो बरियल जो है, जो इसकी बरियल प्रोसेस जो है उसी के साथ हम इस वक्त लगे हुए हैं। इधर वादी कश्मीर में लॉकडाउन के 78वें रोज भी मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर बहाल नहीं हो सके, जहां जम्मू कश्मीर में आए रोज कोविड-19 के मुस्बत केसेस की तादाद के साथ मरने वालों की तादाद में भी होशरुबा इजाफे से अहलियाने वादी में सख्त तशवीश पाई जा रही है। लॉकडाउन के 14 हफ्तों के बाद भी वादी के अतराफ व अकनाफ में तमाम बड़े कारोबारी इदारे बंद हैं, जबकि हर गुजरते दिन के साथ निजी गाड़ियों की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस में मुस्बत केसेस की तादाद 4400 से बतजावुज कर गई है, जहां आज भी वादी से 115 और जम्मू सूबे से 46 मुस्बत मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि 50 लोगों की कोरोना वायरस ने अब तक जम्मू कश्मीर में जान ले ली है। इधर श्रीनगर में आज ताजरों ने जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी व एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हनीफ बल्की से खुसूसी मीटिंग की। इस मीटिंग के दौरान श्रीनगर में तिजारती सरगर्मियां शुरू करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में जिला इंतजामिया से मुशावरत के बाद ताजर अंजुमनों को एक प्लान मुरतब कर जिला इंतजामिया को सौंपने को कहा गया, ताकि हुकूमती गाइडलाइंस के तहत कारोबारी सरगर्मियां बहाल की जा सकें। इधर ताजरों के मुताबिक चंद दिनों के अंदर वो इस पर बात करके इंतजामिया को आगाह कर तिजारत शुरू करने की पर गौर खोज करेंगे। साहब ने बहुत अच्छे पॉइंटर्स बताए। उन्होंने कहा कि हम भी हक में है कि मार्केट खोला जाए, लेकिन उसके लिए कुछ एहतियात करना ज़रूरी है। उनने हमें ये कहा कि आप अपनी तरफ से एक सजेशन दे दीजिए किस तरह मार्केट खोलेंगे, स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे, या जो क्लास मर्चेंट एक दिन खोलेंगे, दूसरा एक दिन खोलेंगे, तीसरा दरा और एक दिन खोलेंगे। उसमें एक आप रिटर्न लिख कर देंगे हमें कि कौन कौन कब कब खोलेगा, तो उस पर हम गौर कर लेंगे। इंशाल्लाह वो हम सोमवार तक, अगर वो अच्छा ऑर्डर होगा तो वो अगर अच्छा सजेशन होगी हम उसको फॉलो करके लॉकडाउन तोड़ेंगे, लेकिन उसकी सारा जिम्मेदारी जो गवर्नमेंट चाहती है वो हम पर डालती है। जो भी मतलब जितने जो भी गवर्नमेंट के हमें हदायत होंगे वो हम मार्केट के प्रेजेंट तक। गवर्नमेंट ऑर्डर के तहत हमें अलो किया गया है 50% शॉप्स ओपन करने के लिए। तो हमने बड़ी इलेबोरेट डिस्कशन करके इनसे एक सजेशंस भी लिए हैं और सेक्टर वाइज हमने उसको ओपन करने का डिस्कस किया है। जो इनके सजेशन है उनको भी एग्जामिन किया जा रहा है। लॉ इन्फोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हेल्थ जो कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मेडिकल की तरफ से डिफरेंट सजेशन आए हैं, तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में इस पर एक डिसीजन लिया जाए। शुमाली जिला कुपवाड़ा में SDH कोविड सेंटर से आज 120 मरीज सेहतियाब होकर घरों के लिए रवाना कर दिए गए। चीफ मेडिकल ऑफिसर कुपवाड़ा की मौजूदगी में आज इन सभी मरीजों को रवाना किया गया। वाज़ेह रहे कि इन मरीजों में से कई लोगों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने इन्हें आइसोलेट कर दिया था। करीब 3 हफ्तों तक तिब्बी निगहदाश्त में रहने के बाद इन मरीजों को कोविड सेंटर से हौसला अफजाई करने के बाद आज घर के लिए रवाना कर दिया गया। मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। मैं सस्पेक्ट आई, मैंने सोचा कि हो सकता है खुदा न खास्ता, जैसे कि मेरी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। मैंने फिर टेस्ट कराया तो मेरा पॉजिटिव आया। और यहाँ पे जो मैंने अभी भी कहा कि बहुत अच्छी तरीके से हॉस्पिटलाइज किया गया, हमें बहुत अच्छा ध्यान रखा गया हमारा। अब माशाल्लाह हम घर जा रहे हैं खुदा के फजल करम से।
ये हमारा बहुत बड़ा लॉट एक था। हमें 3 दिन में जो पिछले 14 दिन पहले एक दिन 35 आए थे पॉजिटिव, फिर 44, नेक्स्ट डे अराउंड 25। वो सब आज नेगेटिव होके उनको 14 दिन पूरे हो गए, 12 दिन हो गए उनको आज। वादी के दीगर अजला की तरह शुमाली जिला बारामूला में भी ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। बारामूला में भी ट्रांसपोर्टर्स ने इंतजामिया से आज अपील की कि हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्हें लोन में रियायत मिलने के साथ साथ टैक्स माफ किए जाएं ताकि वो दोबारा कारोबार शुरू करने के काबिल हों। बस ड्राइवर, टाटा सोमोस के इनके कर्जे हैं, इनके बाल बच्चे हैं, इन पर टैक्स जो है, टोकन है, इंश्योरेंस है, कम से कम ये माफ किया जाए, इनको भी रिलैक्सेशन दी जाए। इलेक्शन हो, आर्मी को गाड़ियां चाहिए हो। इधर वेस्टर्न यूनियन बस सर्विस ने भी हुकूमत से ट्रांसपोर्टर्स को राहत पहुंचाने की अपील की। यूनियन के मुताबिक गुज़श्ता 10 माह से नामसाइद हालात की वजह से श्रीनगर के अंदर भी उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। ताहम आज तक हुकूमत ने उनके लिए राहती पैकेज का ऐलान नहीं किया, जिससे सैकड़ों ट्रांसपोर्टर्स बेरोजगार हो गए। कोविड-19 का कहर और साथ ही साथ हर एक शोबा मुतासिर। फिलहाल ट्रांसपोर्टर्स को लेकर बात करें, जनरल बस स्टैंड पारिमपोरा में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इनके सदर है, आपका नाम जानना चाहेंगे? मोहम्मद सुल्तान डार। सुल्तान साहब, क्या कहना चाहेंगे, कितनी प्रॉब्लम्स हैं आपको? 5 अगस्त से हम बेकार बैठे हुए हैं। 5 अगस्त से हमारी गाड़ियाँ यहाँ बैठी हुई है, कोई इंतजाम नहीं, कोई सरकार के कोई भी अफसर यहाँ नहीं आए, बल्कि हम उनके पास गए मगर किसी ने सुनवाई न सुनी, ना हमें कोई माकूल जवाब दे रहे हैं। हमारे बच्चे, ड्राइवर, क्लीनर जो भी इससे वाबस्ता है, तमाम भूखे पेट मर रहे हैं। वादी में जहां करीब 2.5 माह के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लॉकडाउन रफ्ता रफ्ता हटाने का सिलसिला शुरू किया है, वहीं शुमाली कस्बा हंदवारा के ताजरों ने भी अगरचे आज कारोबारी सरगर्मियां शुरू की, ताहम ताजरों के चेहरे मायूस नजर आए। कारोबारी सरगर्मियां बहाल होते ही ताजरों ने शिकायत की कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें जहां करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा, ताहम इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान ने उनका हाल तक नहीं पूछा, जिसकी वजह से वो हर गुजरते दिन के साथ मकरूज होते जा रहे हैं। मार्केट से मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील कर रहा हूँ कि जो ये हमारे ट्रेड एसोसिएशन यूनियन हंदवारा के है, इसमें से खुसूसी किराना वाले जो है, किराना वालों को बहुत से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा इस लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से हमारा पहले दुकानदारों की दुकानें बंद रहे 3 महीने में। 3 महीने के अंदर अंदर जो चूहे ने हमारे नुकसान किया, वो भी लाखों रुपये में नुकसान किया। उसके अलावा जो है एक्सपायरिंग वगैरह हमारे हुआ है यहाँ पे। एक्सपायरी मेरे ख्याल में हर एक मार्केटों में करोड़ों की तादाद में हुए एक्सपायर माल। बार बार पन मुश्किल बावान तह नश नत कहाँ सरकारी अफसर ये जिम्मेदार इंसान ये। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने आज इंचार्ज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर चोगल हंदवारा को मुअत्तल कर दिया है। मज़कूरा बीएमओ पर अवाम के साथ नाशाइस्ता सलूक करने का इल्ज़ाम आयद है। गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुई जिसमें बीएमओ ने ख़वातीन अमले के साथ भी बदसलूकी की, जिसके बाद आज महकमा हेल्थ के डायरेक्टर ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए एक हुक्मनामा जारी किया। जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक इंचार्ज बीएमओ चोगल हंदवारा के खिलाफ पंचों और सरपंचों ने भी शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद DHC की जानिब से एक तहकीकाती टीम तश्कील दी गई। तहकीकात के बाद महकमे ने उनके मुअत्तली का हुक्मनामा जारी किया। का गुलिस्तान ने जिन्होंने बर वक्त ये न्यूज़ टेलीकास्ट की, और आपने खुद जो बताया कि एक ऑडियो वायरल हुआ था तो जिसमें उसने बहुत गंदी गंदी बातें कही थी, तो वो सुनने के काबिल नहीं थी। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बर वक्त वो न्यूज़ ले ली और सारी जो हुकूमत है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, उनको पता चला आपके वसादत से, तो उससे कार्रवाई बर वक्त हुई। आज उसका सस्पेंशन ऑर्डर आया। मैं और ईजैक कुपवाड़ा का भी शुक्रगुजार हूँ, मैं डाक एसोसिएशन कुपवाड़ा का भी शुक्रगुजार हूँ और NHRM का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। कहना चाहता हूँ कि जो भी गलत करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बढ़ते आगे बात अब बांडीपुरा की, जहां सोनावारी, सुंबल और हाजिन तहसील में आज IMS की जानिब से कोविड-19 के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन में कुव्वत मदाफत बढ़ाने वाली अद्वियात तकसीम की गई।
IMS की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में महकमा सेहत और पुलिस महकमे के आला अफसरान भी मौजूद रहे, जिनने इन मुलाजमीन की हौसला अफजाई की। आज हमने डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के ब्लॉक मेडिकल हाजन में आज इम्यून बूस्टर मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूट किया यहाँ पे, जिसमें संभल के पुलिस पर्सनल थे, जहाँ पे SHO साहब भी ASP साहब भी थे और म्यूनसिपल वर्कर्स थे और हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ थे। ये फ्रंट लाइन वर्कर्स है जिनको हम आजकल इम्यून बूस्टर मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत रहे। और इसके साथ साथ हम पुलिस स्टेशन हाजन भी गए। शुमाली कश्मीर के पटन में भी म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सफाई मुहिम जारी रखी गई है। इस सिलसिले में आज भी जिला इंतजामिया ने ताजरों को राहत दी। वहीं दूसरी जानिब जिले में तिजारती सरगर्मियां बहाल होने से कबल बाजारों में सफाई मुहिम और जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव तेज किया जा रहा है। म्यूनसिपल कमेटी के जिम्मेदारान के मुताबिक जिले में कारोबार बहाल होने से कबल मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि मामूलाती जिंदगी बहाल करने के साथ साथ लोगों को वबाई अमराज से भी बचाया जा सके। निसार साहब, शायद कल से नई SOPs आ रही है गवर्नमेंट ऑफ JUT की तरफ से। इस सिलसिले में हमें डिप्टी कमिश्नर बारामूला की तरफ से हिदायत मिली है कि आप पहले तो सारी दुकानों की नंबरिंग की जाए ताकि ऑड इवन बेसिस पर हम कल शायद दुकान कुछ खोल रहे हैं। पार्शली हम लॉकडाउन हो रहा है मेरे ख्याल में, तो इस सिलसिले में हमने पहले ही सारे नंबरों की नंबरिंग की है दुकानों की और आज हमने फ्यूमिगेशन की है। मारूफ सयाहती मकाम गुलमर्ग में जहां सयाहत को फ़रोग देने के साथ साथ माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अगरचे हुकाम ने सरकारी ख़जाने से लाखों रुपए खर्च किए, ताहम ताहाल गुलमर्ग में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मुकम्मल नहीं हो पाया, जिससे यहाँ माहौलियात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। वाज़ेह है कि गुलमर्ग में हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट तैयार करने के लिए टेंडर भी पास किया, ताहम गुज़श्ता बरस अगस्त में प्लांट का काम शुरू होने के साथ चंद दिनों के बाद ही काम बंद हुआ। प्लांट के बेकार होने से अवामी हलकों में नाराजगी पाई जा रही है। सयाहती मकाम पर कूड़े के अंबार लगे हैं, माहौलियात को जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इधर NGT की गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी करार देते हुए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को वजह बताओ नोटिस भी जारी किया है। इधर मुतलका हुकाम के मुताबिक प्लांट के नामुकम्मल होने की वजह से वादी के नामसाइद हालात और जारी लॉकडाउन में ये प्लांट मुकम्मल नहीं हो पाया, ताहम काम को बहाल करने की हुकाम की कोशिश जारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या JK एडमिनिस्ट्रेशन हो, गुलमर्ग को या कश्मीर को डेवलप करने के लिए करोड़ों रुपया खर्चा करती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब हम जाके देखते हैं तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिससे यहाँ का माहौल बच सके। यहाँ पे कोई डंपिंग सिस्टम बनाया गया जिसके अंदर पूरा कूड़ा कचरा डाल के उसको खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट था ही नहीं। उसके बाद मैंने एक CMP डाल दिया, हाई कोर्ट में पिटीशन एक डाल दिया। उसके बाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन की है कि यहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट होना चाहिए। उसके बाद 2019 में वो एस्टेब्लिश हुआ और 1 साल के लिए टेंडर वहाँ पे इशू हुई। टेंडर इशू हुई 2019 के लिए, लेकिन उसके बाद कोई टेंडर इशू ही नहीं हुई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो प्लांट वहाँ पे है वो 1 साल से डिफंक्ट पड़ा है। हालांकि मैंने खुद पर्सनली जाके CO साहब को भी बताया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बताया कि ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ये डिफंक्ट पड़ा है पिछले 1 साल से, लेकिन किसी के कान तक एक जूई भी नहीं जा रही है। कोई इस पे कोई दे ऑल आर इन स्लम्बर, डीप स्लम्बर, वो सोई पड़े हैं। कोई इसके लिए कोई इकदाम ही नहीं उठाया जा रहा है। स्क्रैप ऑफ दैट 370 हो गया, यहाँ पे लोग चले गए। ये हमने आउटसोर्स किया था। इसमें बाहर के बिहारी लोग थे जो इसके साथ मुंसलिक थे, तो वही वो ये काम करते थे, क्योंकि मीनियल काम है वो, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर था वही वो काम करता। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने ये आउटसोर्स किया। 3 बार हमने अभी तक इसकी नोटिस निकाली है, लेकिन रिस्पांस वहाँ पे 0 है। लेकिन उस वजह से शायद अभी बिकॉज ऑफ कोविड उनको शायद मैन पावर नहीं मिलता होगा, उस वजह से वो शायद लोग इसमें कम्पीट नहीं कर पाते। लेकिन मेरी यही कोशिश रहेगी कि हम इंशाल्लाह इसको हम फंक्शनल बनाएंगे। मेरी कल ही सेक्रेटरी टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात हुई, मैंने उनको ये कहा कि एक ही टेंडर हमारे आ रहा है 3-3 बार। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर नस्ब किया गया था और लोगों को ये कहा गया कि यहाँ पर जो है कीमियाई खाद बनाई जाएगी। लेकिन सितम ज़रीफ़ी की बात यह है कि पिछले 2 साल से
2019 से लेकर आज तक ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पर बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ताला लगा हुआ है। आखिर सवाल ये भी उठता है कि अगर यहाँ इसको जो क्योंकि गुलमर्ग में होटल बंद है, लेकिन टंगमर्ग की बात करें वहाँ से जो कूड़ा करकट निकलता है वो कहाँ जा रहा है। लाखों रुपए की मालियत के हिसाब से जो दरख्त थे जिन्हें हम सब सोने के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर बिल्कुल इस वक्त जो है सुगड़ चुके हैं और ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं महकमा जंगलात की भी इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जो इस वक्त लापरवाही बरती जा रही है उसके जिम्मेदार है। इशफाक डार, ग्राउंड जीरो, गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपने मुतालबात को लेकर 36 घंटों पर मुहित अलामती एहतजाज करने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने एहतजाजियों को गिरफ्तार करके उनकी तवील अलामती एहतजाज दर्ज करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। एहतजाजियों के मुतालबात में डेली वेजरों की नौकरियों की मुस्तकिली और मिनिमम वेजेस एक्ट का इतलाक खासतौर पर शामिल है। फोरम के सदर सज्जाद अहमद परी के मुताबिक 36 घंटों पर मुहित अलामती एहतजाज शुरू किया गया, ताहम पुलिस ने मुदाखलत करके इसको नाकाम बना दिया, जिस दौरान कई एहतजाजी गिरफ्तार किए गए। हमारा प्रोटेस्ट इस वजह से था क्योंकि यहाँ की गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, नीड बेस वर्कर्स, एसडीएफ पे काम करने वाले तमाम वर्करों पे शब खून मारना चाहते हैं, क्योंकि वो आज नए भर्ती अमल में लाना चाहते हैं जो सरासर हमारे साथ नाइंसाफी है। क्योंकि गवर्नमेंट ने हर दौर में हमारे साथ ये वादा किया था कि आपको हम रेगुलर करेंगे, मगर सरहद जिला पुंछ के सब जिला सुरनकोट में भी आज लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर सख्त नाराजगी का इजहार किया। एहतजाजी लोगों ने मुतलका तहसीलदार पर बदसलूकी का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अगरचे दूर दराज इलाकों से तलबा और तालिबात डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने पहुंच रहे हैं, ताहम अफसरान के नाशाइस्ता सलूक की वजह से उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। एहतजाज कर रहे लोगों ने अफसरान पर बदनवानी को बढ़ावा देने का भी इल्जाम आयद करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इन अफसरान के तबादले किए जाए। इधर महकमा सेरिकल्चर के मुलाजमीन ने आज अपने मुतालबात को लेकर श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजियों के मुताबिक उन्हें गैर हाजिर रहने की पादाश में मुअत्तल कर दिया गया है, ताहम उनके पास उस तारीख के रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं जिसका हवाला देकर इंतजामिया ने उन्हें मुअत्तल किया है। मुलाजमीन ने इल्जाम आयद किया कि बिना किसी वजह के उन्हें मुअत्तल कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, लिहाजा इंतजामिया फैसले पर नजरसानी करे। सेरिकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट साहिब से आप लोगों की वसातत से गुजारिश करना चाहते हैं कि जो उन्होंने 8 जून 2020 को हमारे मुअत्तली का आर्डर इजरा किया, उन्होंने उसमें दिखाया कि हम 5 जून को गैर हाजिर थे जबकि हम अपनी अपनी ड्यूटियों पे बराबर थे, जिसका सबूत उनके पास है, हमारी अटेंडेंस रजिस्ट्रियाँ हैं। तो हम ये समझने से कासिर है कि अगर हम प्रेजेंट थे ड्यूटियों पे तो हमें मुअत्तल क्यों किया गया। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में आज इंतजामिया ने गैर कानूनी तरीके से रेत और बाजरी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए उन तमाम रास्तों को बंद कर दिया जहां से दर्जनों गाड़ियां रेत और बाजरी रात के अंधेरे में लेकर जाती थी। तहसीलदार बडगाम की क़यादत में एक टीम ने आज दरपुरा नाले के साथ लगने वाले मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया जहां उन सभी रास्तों को सील किया गया जो इस नाले की तरफ जाते थे। वाज़ेह है कि दरपुरा नाले से गैर कानूनी तरीके से रेत और बाजरी निकालने का सिलसिला गुज़श्ता कई माह से जारी था, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में ज़रई अराजी को भी नुकसान पहुंचा है, जिस पर आज इंतजामिया ने कार्रवाई की। अमला भी साथ में है रेवेन्यू का, तो ये हम वो रास्ते काट रहे हैं जहाँ से ये टिपर्स वगैरह माल लेके निकलते थे चोरी छुपे, और ये कहा जाता था कि रात भर गाड़ियाँ चलती हैं। तो डायरेक्शंस यही थी कि आप ये जो भी रैंप्स हैं जहाँ जहाँ से इनका एक्सेस नालों की तरफ है या ये जो मिट्टी के ये जो है हमारे पहाड़ वहाँ अगर वहाँ से मिट्टी निकाली जाती है तो उन चीज़ों को बंद करनी। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए।